पहला क्वेश्चन है हमारा कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी। पलासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1773 ईस्वी और 1774 ईस्वी। यह लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1757 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हेक्टर मुनरो, मुगलों और नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1773 ईस्वी और 1774 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? ऑप्शन है 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1781 ईस्वी और 1764 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1781 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। ऑप्शन नंबर क है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। से इसका सही आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, लेकिन कब की गई थी? ऑप्शन है 1774 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1781 ईस्वी और 1784 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1774 ईस्वी। 1774 ईस्वी। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत यह कहा गया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व में से दी जाएगी। ऑप्शन है हमारा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर होगा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ईसाई और पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिल गई। यह किस एक्ट की विशेषता थी? ऑप्शन है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर होगा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन है कि दास प्रथा को कब खत्म किया गया।
दास प्रथा को कब खत्म किया गया? ऑप्शन 1843 ईस्वी, 1743 ईस्वी, 1853 ईस्वी और 1784 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1843 ईस्वी, ऑप्शन नंबर क। इसको जब जिस समय खत्म किया गया था उस समय लॉर्ड एलन ब्रो का शासनकाल था। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि मैकाले समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1843 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1813 ईस्वी और 1833 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी, यह किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इसका सही आंसर होगा 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया तथा इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया? यानी विधान पार्षद किस एक्ट की देन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट।